चलिए स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएम क्लासेस बीजीपी में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार और सबसे जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि आज हम शुरू से शुरुआत करने वाले हैं और आज जो है क्लास डे 1 है और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 यानी कि 8वीं कक्षा में जो भी है, क्लास 8 में जो भी है वो एनसीईआरटी बुक के द्वारा जो भी है आपका इस तरह से आपको बुक जो है गवर्नमेंट स्कूल में आपको मिला होगा, इसी को हम जो है चैप्टर वाइज इसको हम आपको पढ़ाने वाले हैं और चैप्टर वाइज आपका जो वीडियो अवेलेबल होगा। तो आप एकदम बहुत ही अच्छे तरीका से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हम पहला चैप्टर पर जाएंगे। जो आपका पहला चैप्टर है वो है हमारा परिमेय संख्या। देखिए, कोई भी गणित का सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है संख्या। अब ध्यान से देखे होंगे, कोई भी गणित आप उठा लीजिए, चाहे 7 का, 8 का, 9 का, 10 का या कोई भी क्लास का उठाइए, पहला चैप्टर वो संख्या से रिलेटेड होता है। चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो वास्तविक संख्या, चाहे ये कोई भी हो, लेकिन संख्या चैप्टर रहता है। इसके पीछे कारण है कि हमको पहले संख्या की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हमारी संख्या की जानकारी क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं संख्या यानी गिनती। मतलब संख्या है क्या? गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे? एक तरह से संख्या ही बोल सकते हैं। तो ठीक है, क्या होता है? ठीक है, प्राकृत संख्या। देखिए, ये आपका बेसिक है, ये आपका क्या चीज है? बेसिक है। बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आप मैथ बनाइए, बहुत ही शानदार से बनेगा। प्राकृत संख्या क्या है? हम यहाँ पे कोई परिभाषा नहीं लिखेंगे, बस समझाएंगे शॉर्टकट में। हम प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती हम जब भी गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम गिनते हुए जाते हैं जहां तक उधर जाना है। ठीक है, इनडिफिनिट है, हजारों लाखों करोड़ों उतना तक जहां तक जाना है। लेकिन जब भी हम बचपन में जब भी हम खड़ा थे और गिन रहे थे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो हमको याद है कि 1 से जब भी हमने स्टार्टिंग किया वो हमेशा हमने क्या चीज से स्टार्ट किया है? 1 से स्टार्ट किया, ना कि 0 से। तो जब भी हम गिनती स्टार्ट करते हैं कितना से? 1 से। तो ध्यान रहे, जो हमारा नेचुरल नंबर है वो हमारा कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं अगला पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या देखिए बहुत ही इजी है और शानदार जबरदस्त है। अब ये पूर्ण संख्या क्या है? यदि हम पूर्ण संख्या की बात करें तो बस यही चीज सेम टू सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, मतलब 8 से ज्यादा उधर हो सकता है। अब पूर्ण संख्या में क्या होता है? हम बस 0 को शामिल करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में 1 से गिनती करते हैं और पूर्ण संख्या का मतलब हुआ पूरा सम्मिलित रूप से पूरी संख्या होना। पूरी संख्या होना वो हमारा क्या कहता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। तो ये हमारा 0 जब हम सम्मिलित कर देते हैं यानी प्राकृतिक संख्या में जब हम शून्य को शामिल करते हैं तो हमारा जो संख्या है क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे जो समझते हैं, देखिए इस संख्या में भी कई तरह के डिजिट बने हुए हैं। अगर ध्यान से हम इस संख्या को देखें तो संख्या में हमको पता चलेगा कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से अगर हम ध्यान से नोटिस करें इस संख्या में, तो कुछ ऐसे भी अंक हैं, कुछ ऐसे भी अंक है जो क्या है? जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, जिसका आधा हम आसानी से कर सकते हैं। आवाज जा रहा है ना? जिसका आधा हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अंक हैं जिसे हम आधा तो कर सकते हैं लेकिन उसमें शेष बच जाएंगे। जिसका आधा हो जाएगा, जिसका आधा हो जाएगा उसे हम बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है, सम संख्या बोलते हैं। और जिसका आधा नहीं होता है उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। अब इसको हम अलग में भी लिख सकते हैं चाहे तो, इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसको हम अलग से लिखते हैं। अगर हम बात करें संख्या को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर डॉट डॉट कितना भी लिख सकते हैं। इस संख्या में हमको जो नजर आता है, क्या नजर अभी तुरंत बात किए थे कि हमको 2 तरह के संख्या हमको नजर आ रहे हैं। 2 तरह की संख्या नजर आ रहे हैं। पहली संख्या क्या है कि हमें ये 1 है, 1 से 3 है, 3 का हम आधा यानी जोड़ा नहीं लगा सकते हैं। जैसे 1 2 3 है, 3 में 1 जोड़ा बच रहा है, बाकी 1 शेष रहा है।
ठीक है। बाकी अगर हम 5 को उठाएं तो 1 2 3 4 5, इसमें 2 का जोड़ा, इसका भी जोड़ा है, लेकिन एक शेष रहा। मतलब ऐसा है जो कि जिसका आधा या फिर जिसका जोड़ा ना होता है, वैसे संख्या को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं? विषम संख्या। बहुत ईजी है। अब देखिए इसी में हमको नजर आते हैं 2 4 6 8, इस तरह से आगे भी बढ़ जाएंगे। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए, जिस तरह से 4 को उठाएंगे 1 2 3 4, इस तरह से अगर हम 4 को उठाएं तो यहाँ पे देखिए जोड़ा है, यानी कि हम इसे आधा कर सकते हैं, यानी कि 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसे संख्या को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। तो सबसे पहली बात, आपको संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये पहला आपका चैप्टर है, इंट्रोडक्शन अभी बता रहे हैं, उसके बाद हम पॉइंट पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है संख्या कुछ अलग अलग डिवाइड में बटा हुआ है। अगर आप 10th क्लास में पढ़ेंगे तो इसके अंदर और अगर हम देखें, और भी कुछ ऐसे संख्या है जिसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, जैसे 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, इस तरह से बढ़ेगा। तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, वो आपके सिलेबस में अभी नहीं आया है, तो हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है। तो वैसे भी अगर जानकारी के लिए जानना है तो इसे हम अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया? सम संख्या और विषम संख्या। अब आगे समझते हैं आगे कौन सी संख्या आने वाली है। और भी संख्या आते हैं, और संख्या का अगर बात करें तो वो हमारा चलता, आप 7 क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, ये शून्य हुआ। यहां से हम बात करेंगे 1, यहां से 2, सॉरी 1 2 3 4। अगर इस पीछे आए तो यहाँ पे इन्वर्स लग जाएगा, माइनस, -2 -3 -4, इस तरह से आने को मिलेगा, यानी कि देखने को मिलेगा। अगर हमको इस तरह से दिखाई देता है, हम ऐसे संख्या जिसमें माइनस भी हो और प्लस भी हो, या रहे या ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है, ऐसे संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ, ये हमारा क्या है? माइनस है, यानी कि घटाव है। घटाव को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक। और जो जोड़ रहता है उसे हम बोलते हैं धनात्मक। धनात्मक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमको ध्यान से सुनना है। इसमें क्या होता है? पूर्णांक संख्या मतलब वैसी संख्या होता है जिसमें कि ऋणात्मक धनात्मक दोनों गिनती आ सकते हैं। ठीक है, दोनों है। ये हमारा यहां तक अभी पता चल गया। हमारा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया? पूर्णांक संख्या, और दूसरी बात विषम संख्या, तीसरी बात सम संख्या। इस तरह से हमारा जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली पा जाएंगे। तो पहले सबसे पहले जानकारी के लिए आपको ऐसे जानना पड़ेगा। उसके बाद कुछ संख्या जो आता है, मेन संख्या अब आते हैं परिमेय संख्या, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है परिमेय संख्या, तो हम चैप्टर को भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम डिलीट करते हैं। उसके बाद हम चैप्टर पर आते हैं, यानी कि परिमेय जो p/q में रहे, या फिर देखिए वैसा संख्या होना चाहिए, आपको शॉर्ट में हम लिखाएंगे वैसा संख्या जो p/q के रूप में रहे, या इसी को हम बोलते हैं, या फिर जहां पर p और q क्या होना चाहिए? जहां पर p और q क्या होना चाहिए? p के रूप में रहे, जहां क्या होना चाहिए? p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। अभी तुरंत हम बताए थे पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा परिमेय संख्या है वो हमारा माइनस में भी हो सकता है, और 2/3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -3/2 भी हो सकता है, -4/2, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक संख्या का बात करा ना। p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अभी तुरंत बताए थे पूर्णांक संख्या प्लस और माइनस दोनों होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिमेय संख्या को हम क्या बोलेंगे? बटे के रूप में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी बटे के ही रूप में है। ठीक है, हर एक चीज बटे के ही रूप में लगभग में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से हमारा परिमेय संख्या हो गया। अगर बात करें अपरिमेय का, तो बस अपरिमेय में ध्यान देना है कि आपका रूट लगा रहे और रूट से कोई बाहर ना आए। ये हालांकि आपका अलग चैप्टर है, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ते हैं। आपके टॉपिक के अनुसार से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। अब जो है हम आपसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज बात करने वाले हैं। आपके चैप्टर के अनुसार से हम कुछ चीज को समझना है। क्रम विनिमेयता, इसका देखिए, इसको अगर हम डिवाइड करें तो कुछ ये 3 प्रकार से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात गुणन। ठीक है, क्या चीज? गुणन का। फिर हम जोड़ घटाव को एक साथ में रख के कर सकते हैं, जोड़ या घटाव। उसके बाद हम कर सकते हैं भाग। क्या चीज? हालांकि 2 ही बोल सकते हैं, गुना भाग एक ही में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं ये है क्या। ये है क्या चीज? इसका कहना है जैसे a गुना b होता है, उसी तरह हम इसे कह सकते हैं b गुना a होता है। ठीक है, जोड़ घटा की बात करें तो a जोड़ b होता है, उसी तरह b जोड़ a होता है। ऐसे हिसाब को हम कहते हैं क्रम विनिमेयता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए तो इस पैटर्न में हमको नजर आएगा ये अदल बदल हुआ। विनिमेयता की मतलब कि आदान प्रदान, एक दूसरे से अदल बदल करना। सपोज डेट, जैसे हम बोलेंगे 3 गुना 2 है, तो अगर इसे हम क्रम विनिमेयता में सजाएंगे तो अगला नंबर अगर मान के चलिए 2 है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? जाहिर सी बात है 3 भराएगा। ठीक है, मतलब वही चीज है, बस उलट फेर का अंतर है। अगर यहाँ पर हम बात करें 3 + 2 है, तो यहाँ पर होना चाहिए 2 + 3। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा जो है ये हमारा क्या होता है? क्रम विनिमेयता होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे हम समझते हैं। इसमें हमको नहीं लगता है कोई ज्यादा दिक्कत इसमें होना चाहिए। आगे समझते हैं सहचारिता। क्या चीज नियम है? सहचारिता। क्या चीज? सहचारिता। क्या चीज? सहचारिता। अब समझते हैं सहचारिता होता क्या चीज है। ठीक है, अगर हम बात करें सहचारिता का, ठीक है, सहचारिता ही है, तो सहचारिता में कुछ रूल है, कुछ इस तरह से a गुना b गुना c, ऐसे करके बराबर इसका फिर होगा a गुना b गुना c। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर मान के चलिए कोई 3 गुना 2 गुना 4 किया है, अगर हम इन दोनों को घेर दें तो इधर जो बाकी है फिर ये दोनों घेरा जाएगा, यानी कि 3 गुना 2 ब्रैकेट क्या आ जाएगा? 4। तो सेम चीज है, बस ब्रैकेट अलग अलग लग रहा है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सहचारिता। ठीक है, अगर हम जोड़ की बात करें, योग की बात करें, तो इसमें होगा a + b + c, इसमें ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, इसमें ब्रैकेट डालेंगे बराबर a + b, इसमें ब्रैकेट डाल के इस बार c को बाहर कर देना है। तो अदल बदल करके हमको देखना है। ये हमारा सहचारिता है, ये हमारा क्रम विनिमेयता है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। ये बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, और आप आसानी से इसे आप घर बैठे आराम से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये भी बोलेंगे कि अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.1 को देखें, जो क्लास 8 है और एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखे हैं, गुणधर्मों को नाम लिखने बोल रहा है। 1 नंबर में 1 2 3 हिसाब दिया है, तीनों का गुणधर्म बताना है। चलिए सबसे पहले हम इसे देखते हैं। यहाँ पर अगर इन दोनों को देखें तो एक बार ऐसे गुना हुआ है, उसके बाद फिर उल्टा के गुना हुआ है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमारा कर्म विनिमय के नियम पर आता है गुणधर्म, लेकिन यहाँ पर इसका फिर यहाँ पे एक अल्टरनेट दे दिया है, मतलब इस तरह से परिमेय संख्या दे दिया है। तो ऐसे केस में क्या होगा? यह एक गुणात्मक क्या हो जाएगा? गुणात्मक तत्सम हो जाएगा, तत्समक। ठीक है, तत्समक गुणधर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका है कि परिमेय संख्या के बदले जो है एक परिमेय संख्या ही यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसे
हिस्सा को हम क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक। यहीं पर अगर जोड़ रहता है तो इसे हम कहते हैं योज तत्समक। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखें, बराबर है, यहाँ पे ये हिस्सा को गुना करके यहाँ पर भी ये हिस्सा को गुना किया, मतलब कि अदल बदल देखे तो इसको वहां दे दिया, इसको यानी कि ये ऐसा है तो फिर इसको उल्टा के यहाँ पे दे दिया है, तो ये अदल बदल है जो हम चर्चा किए थे क्रम विनिमय। ठीक है, तो इसमें क्रम विनिमय में क्या होता है, ए गुना बी होता है और इसका फिर क्या करते हैं, बी गुना ए होता है। ऐसे गुणधर्म को हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय, विनिमय। ठीक है, ऐसे गुणधर्म को हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। लेकिन ये गुना है तो इसका मतलब इसे हम बोलेंगे गुणात्मक। क्या बोलेंगे, गुणात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये क्या हुआ है, 19/29 है और 29/19 है, तो कहने का मतलब ये उलट पुलट हुआ है। पहले 19/29 था, यहाँ 29/19 है, तो ये उल्टा हुआ है, 19 का ये उल्टा किया है, तो इसे हम बोलते हैं, उल्टा को क्या बोलते हैं, प्रतिलोम। क्या बोलते हैं, प्रतिलोम। और प्रतिलोम में ये क्या हुआ, गुना हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहां से जो है आपका प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर खत्म होता है। अब जो हम आते हैं कितना नंबर पे, 2 नंबर पे आते हैं और 2 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। इसको ब्रैकेट में दिया है 4/3 इस रूप में मतलब लिखा हुआ है। ये कौन सा गुणधर्म होगा, अगर हम इनका बात करें तो यह सहचारिता नियम पाएगा, सहचारिता। ठीक है, अब सहचारिता क्या होता है, सहचारिता गुणधर्म होता है A+B+C, या यहाँ पर गुना है तो हम यहाँ पे क्या देंगे, गुना देंगे। क्या देंगे, गुना। इसको हम पहले अगर ब्रैकेट में लिखें या फिर मान के चलिए दूसरे ब्रैकेट में हम लिखें, इसको ऐसे अगर हम घेरे हैं तो इसका जो मतलब दूसरा जो आएगा वो हमेशा कब कैसा आएगा, A+B यानी कि सॉरी गुना देना है और C इस तरह से आना चाहिए। तो A गुना B गुना C, तो यहाँ पे देखते हैं A गुना ब्रैकेट के अंदर B गुना C, तो B गुना C है। यहाँ पर आना चाहिए A गुना B, यानी कि पिछला वाला हिस्सा को यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है। वही चीज यहाँ देखिए, पहले वाला हिस्सा है फिर पीछे वाला हिस्सा को यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है, तो ये किस पे आएगा, सहचारिता गुणधर्म पाएगा। क्या चीज है, गुणधर्म पे। अब ये बात गुणधर्म तक ही नहीं है, ये गुना लगा हुआ है, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे गुणात्मक सहचारिता, गुणात्मक सहचारिता। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 1.1 क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक का है ये चैप्टर खत्म होता है। अब आते हैं क्लास यानी कि अध्याय 2 में। ठीक है।